हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के बैक टू बैक 100 क्वेश्चंस। इसमें पूछे गए सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियोस को बिना स्किप करे देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और एक वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम लोग अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है, अडेप्टिव मैकेनिज्म ऑफ गिविंग एक्सक्यूज व्हेन ए पर्सनल कैन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है तो बहाने बनाने का अनुकूली तंत्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेटिनाइजेशन, युक्तिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। In which defense mechanism anxiety is expressed through physical symptoms? किस रक्षा तंत्र में चिंता शारीरिक लक्षणों के माध्यम से व्यक्त की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कन्वर्जन, रूपांतरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, द इनवॉलंटरी ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लेसमेंट फीलिंग एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम वन अवेयरनेस इज नोन एज। किसी व्यक्ति की जागरूकता से अप्रिय भावना और अनुभवों को अनैच्छिक रूप से अवरुद्ध करने को खालिश स्थान के रूप से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिप्रेजेंस, मतलब दमन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोस्ट कॉमनली यूज डिफेंस मैकेनिज्म बाई ए फिजिकली अब्यूज इंडिविजुअल इज। शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला रक्षा तंत्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इम्पॉसिबल वंस ओवन वीकनेसेस ऑन अदर इज ए डिफेंस मैकेनिज्म विच इज नो अस। अपनी कमजोरियों को दूसरों पर थोपना एक रक्षा तंत्र है जिससे इस रूप से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फाइंडिंग ए लॉजिकल रीजन ऑफ द थिंग दैट वन वांट्स टू डू अवर ग्रॉप्स मैकेनिज्म इज। जो काम कोई करना चाहता है उसके लिए तार्किक कारण ढूंढना खट्टे अंगूर तंत्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेटिनलाइजेशंस, युक्तिकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, विच टाइप ऑफ अटेंशंस इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में मुख्य रूप से किस प्रकार का ध्यान शामिल होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सस्टेन्ड अटेंशन, निरंतर ध्यान। नेक्स्ट प्रश्न है, सब्सटेंट अटेंशन इज क्रूशियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। निम्न में से किस गतिविधि के लिए निरंतर अध्ययन महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंसंट्रेटिंग ऑन लेक्चरर फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक व्याख्यान पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, विच टाइप ऑफ अटेंशन इन्वॉल्व कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग अटेंशनल रिसोर्स एंड इनहिबिटिंग डिस्ट्रैक्शन and is important for goal directive behavior, decision making and cognitive flexibility। किस प्रकार के ध्यान में ध्यान संशोधन को नियंत्रित और प्रतिबंध करना और निष्कर्षणों को रोकना शामिल है और एक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, निर्णय लेने और संज्ञानात्मक लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सिक्यूटिव अटेंशन, कार्यकारी ध्यान। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डज द गेटलास्ट प्रिंसिपल फॉर प्रॉक्सिमिटी स्टेट। निकटता का गेस्टाइल्ट सिद्धांत क्या बताता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन
ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव दैट आर क्लोज टुगेदर आर प्रिवेज्ड एंड बिलोंगिंग टू ए ग्रुप। एक साथ पास की वस्तुओं को एक समूह में संबंधित माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनोकुलर क्यू फॉर डिप्थ प्रिप्रेक्शन। निम्नलिखित में से कौन गहराई की धारणा के लिए एक दूरबीन संकेत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेटिनाल डिस्पेरिटल रेटिनाल असमानता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द पिनोमोनिया वेयर वी perceive an object as having a constant color even when the lighting condition change। वह कौन सी घटना है जिसमें हम किसी वस्तु को प्रकाश की स्थिति बदलने पर भी एक समान रंग वाला समझते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कलर कॉन्सिस्टेंसी, रंग स्थिरता, कलर कॉन्सिस्टेंसी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ दिस डिस्क्राइब इन इल्यूशन। इनमें से कौन भ्रम का वर्णन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द मिसइंटरप्रेशन ऑफ द प्रिपेशन ऑफ ए एग्जिस्टिंग स्टिमुल। मौजूदा उत्तेजना की धारणा की गलत व्याख्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मैटुरेशन मेरली प्रोवाइज्ड ए बायोलॉजिकल फेस ऑफ। परिपक्वता केवल निम्नलिखित के लिए एक जैविक गति प्रदान करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रोथ टू ऑक्यूर, विकास का होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, symbolic concept become more readily available for using in। प्रतीकात्मक अवधारणाएं उपयोग के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी थॉट, मतलब विचार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विच टर्म रिफर्स टू द मेटल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द एक्यूसेशन प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज द नॉलेज्ड। कौन सा शब्द ज्ञान की अधिग्रहण, प्रसंस्करण, संगठन और उपयोग में शामिल मानसिक गतिविधियों को संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कॉग्निशन, अनुभूति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इन विच टाइप ऑफ मेमोरी द मटेरियल्स आर स्टोर फॉर लेटर रिट्रीवल। किस प्रकार की स्मृति में सामग्री को बाद में पुनः प्राप्ति के लिए संग्रहित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉन्ग टर्म मेमोरी, LTM, दीर्घकालीन स्मृति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विच डेवलपमेंट चिल्ड्रंस मेमोरी रिलाइज मोर हैविल ऑन। विकास के साथ बच्चों की स्मृति अधिक निर्भर करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट, प्रतीकात्मक अवधारणाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिसिपेशन इज धारणा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एन एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का एक उपयुक्त प्रतिनिधित्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, द कॉन्सेप्टी द कैपेसिटी टू लर्न एंड अडेप्ट टू द रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्वाइवल इन वन कल्चर इज कॉल्ड। किसी की संस्कृति में जीवित रहने के लिए सीखने और आवश्यकताओं के अनुकूल होने की क्षमता को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, द लास्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग इज, रचनात्मक सोच का अंतिम चरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वेरिफिकेशंस, मतलब सत्यापन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विच लॉ ऑफ लर्निंग स्टेट दैट लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द लर्नर इज रेडी एंड मोटिवेटेड। सीखने का कौन सा नियम बताता है कि सीखना सबसे प्रभावी तब होता है जब सीखने वाला तैयार और प्रेरित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉ ऑफ रेडनेस,
लॉ ऑफ रेडनेस, तत्परता का नियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इफेक्ट लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, प्रभाव के नियम के अनुसार सीखना इससे प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्सिक्यूसेस आर आउटकम्स, परिणाम या परिणामी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, which of the following law of learning suggested that knowledge and skill acquired in one context can be applied to other situations? निम्नलिखित में से किस सीखने के लिए कौन से नियम का सुझाव देते हैं कि एक संदर्भ में अर्जित ज्ञान और कौशल को अन्य स्थितियों में लागू किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉ ऑफ ट्रांसफर, स्थानांतरण का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, विच लॉ ऑफ लर्निंग इम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपीटेशंस आर प्रैक्टिस फॉर इफेक्टिव लर्निंग? सीखने का कौन सा नियम प्रभावी सीखने के लिए पुनरावृत्ति या अभ्यास के महत्व पर जोर देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ डेवलप्ड द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग? सीखने के परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत को किसने विकसित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एडवर्ड थॉर्नडाइक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व, शास्त्रीय कंडीशनिंग की प्रक्रिया में शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेयरिंग ए कंडीशनड स्टिमुलेटिंग एंड ए अनकंडीशनड स्टिमुलेटिंग। एक वातानुकूलित उत्तेजना को एक बिना वातानुकूलित उत्तेजना के साथ जोड़ना। नेक्स्ट प्रश्न है, द थ्योरी ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशनिंग डेवलप्ड बाई B.F. Skinner involve shaping behavior thought। B.F. स्किनर द्वारा विकसित ऑपरेटिव कंडीशन के सिद्धांत में व्यवहार को आकार देना शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, पुरस्कार और दंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विच टाइप ऑफ मेमोरी स्टोर्ड विजुअल इंफॉर्मेशन फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड? किस प्रकार की मेमोरी एक सेकंड के अंश के लिए दृश्य जानकारी संग्रहित करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आइकॉनिक मेमोरीज, प्रतीकात्मक स्मृति। नेक्स्ट प्रश्न है, विच टाइप ऑफ मेमोरी स्टोर्ड ऑडिटरी स्टिमुली फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड? किस प्रकार की मेमोरी एक सेकंड के अंश के लिए श्रवण उत्तेजनाओं को संग्रहित करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इकोइक मेमोरीज, प्रतिध्वनि स्मृति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इन्वॉल्व द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशंस फ्रॉम 15 to 13 सेकेंड्स? किस प्रकार की स्मृति में 15 से 30 सेकेंड के लिए जानकारी संग्रहित की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी रिटेन पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज वन नेम, क्वालिफिकेशंस एंड डेट ऑफ बर्थ? किस प्रकार की स्मृति में व्यक्ति का नाम, योग्यता और जन्म तिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एपिसोडिक मेमोरीज, प्रासंगिक स्मृति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विच प्रोसेस ऑफ मेमोरी इन्वॉल्व द एवरीबिलिटी द रिट्रीवल प्रीवियसली लर्नेड इंफॉर्मेशन? स्मृति की किस प्रक्रिया में पहले से सीखी गई जानकारी को पुनः प्राप्त करने की क्षमता शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिकॉल, स्मरण। नेक्स्ट प्रश्न है, when a individual is unable to recall anything that was previously learned, it is referred to as। जब कोई व्यक्ति पहले सीखी गई किसी भी चीज को याद करने में असमर्थ होता है तो इसे इस प्रकार
कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जनरल फॉरगेटिंग, सामान्य भूलना। नेक्स्ट प्रश्न है लॉस ऑफ मेमोरी ड्यू टू फैक्ट सच ए स्ट्रेस फॉर फेयर इज रिफर्ड टू अस। तनाव या डर जैसी कारकों के कारण स्मृति की हानि को इस प्रकार संदर्भित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी साइकोलॉजिकल फॉरगेटिंग, मनोवैज्ञानिक भूलना। नेक्स्ट प्रश्न है which type of forgetting involve the loss of memory for only a particular part of early learning? किस प्रकार की भूल में पहले सीखे गए किसी विशेष भाग की स्मृति का नुकसान शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन डी स्पेसिफिक फॉरगेटिंग, विशिष्ट भूलना। नेक्स्ट प्रश्न है विच टाइप ऑफ थिंकिंग एम्स एट सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड रिक्वायर्स लॉजिकल अरेंजमेंट फॉर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। किस प्रकार की सोच का उद्देश्य जटिल समस्याओं को हल करना है और इसके लिए प्रासंगिक अनुभव की तार्किक व्यवस्था की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, चिंतनशील सोच। नेक्स्ट प्रश्न है डेड्रीमिंग एंड फैंटेसी आर टाइप ऑफ। दिवा स्वप्न और कल्पना के प्रकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नॉन डायरेक्टिव थिंकिंग, गैर निर्देशात्मक सोच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है विच टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व रिस्पॉन्सिबल एंड स्किलफुल थॉट प्रोसेस लीडिंग सो गुड जजमेंट्स। किस प्रकार की सोच में जिम्मेदार और कुशल विचार प्रक्रिया शामिल होती है जो अच्छे निर्णय की ओर ले जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। नेक्स्ट प्रश्न है if it is knowledge that all followers need sunlight to growth and rose are a type of followers that can you do using deductive reasoning। यदि यह ज्ञात है कि सभी फूलों को चढ़ाने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है और गुलाब एक प्रकार का फूल है जो आप निगमनात्मक तर्क का उपयोग करके क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रोज नीडेड सनलाइट टू ग्रो। गुलाब को चढ़ाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। गुलाब को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है इफ यू कंक्लूड दैट ए डॉग इज वार्म ब्लड्स बिकॉज ऑल mammals are warm blooded and a dog is a mammal, that type of reasoning are you using? यदि आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कुत्ता गर्म रक्त वाला है क्योंकि सभी स्तनधारी गर्म रक्त वाले होते हैं और कुत्ता स्तनधारी है, तो आप किस प्रकार के तर्क का उपयोग कर रहे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्क। नेक्स्ट प्रश्न है विच टाइप ऑफ रीजनिंग इन्वॉल्व जनरलाइजिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस आर एविडेंस। किस प्रकार के तर्क में विशिष्ट अवलोकनों या साक्ष्य के आधार पर सामान्यीकरण शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्क। नेक्स्ट प्रश्न है विच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एराइज फ्रॉम डिफरेंस इन बिलीफ इन्वॉल्व ए आइडियोलॉजिकल। विश्वासों मूल्यों का विचारधाराओं के अंतर में किस प्रकार का लड़ाई उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, औपचारिक संघर्ष है, औपचारिक लड़ाई, वैचारिक लड़ाई। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट रिफर टू? दृष्टिकोण लड़ाई का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बीइंग फेस
with two desirable option but can only choose one। दो वांछनीय विकल्पों का सामना करना लेकिन केवल एक ही चुन पाना। नेक्स्ट प्रश्न है when both parties involve a conflict are unhappy with the outcome, which approach the likely be been used। जब किसी लड़ाई में शामिल दोनों पक्ष परिणाम से नाखुश होते हैं तो संभवतः किस दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉस लॉस अप्रोच, हार हार दृष्टिकोण। नेक्स्ट प्रश्न है a conflict that arises due to a difference in norm, customs, tradition or word vibes is known as। मानदंडों, रीति रिवाजों, परंपराओं या दृष्टिकोण विश्व दृष्टि के अंतर के कारण उत्पन्न होने वाला संघर्ष को इस रूप से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, सांस्कृतिक लड़ाई, सांस्कृतिक संघर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है इफ ए स्टूडेंट डिसलाइक वर्क ऑन ए स्कूल असाइनमेंट बट आल्सो डोंट डज नॉट वांट टू फेस पनिशमेंट फॉर नॉट डूइंग इट, विच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज ही एक्सपीरियंसिंग। यदि कोई छात्र स्कूल असाइनमेंट पर काम करना पसंद नहीं करता है लेकिन इसे न करने के लिए दंड का सामना भी नहीं करना चाहता है तो वह किस प्रकार की संघर्ष का अनुभव कर रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एविडेंस एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट, परिव्यवहार लड़ाई। नेक्स्ट प्रश्न है one trait that dominate the personality so much that it influence early everything a person does is a। एक विशेषता जो किसी व्यक्तित्व पर इतना हावी होता है कि यह व्यक्ति के लगभग हर काम को प्रभावित कर सकती है वह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्डिनल ट्रैट, कार्डिनल विशेषता। नेक्स्ट प्रश्न है how is the planner that proposed the 16 basic dimensions for normal personality and deviance a questionnaire 16pf to measure them। वह अग्रणी कौन है जिसने असामान्य व्यक्ति के 16 बुनियादी आयामों का प्रस्ताव रखा है और उन्हें मापने के लिए एक प्रभावशाली प्रश्नावली 16pf तैयार की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेमंड कैटेल। नेक्स्ट प्रश्न है Sheldon provide their different type of trait that would best describe to football player would be। शेल्डन ने 3 अलग अलग प्रकार की विशेषताओं का प्रस्ताव रखा। वह विशेषता जो किसी फुटबॉल खिलाड़ी का सबसे अच्छा वर्णन करेगी वह होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेसोमॉर्फ। नेक्स्ट प्रश्न है The idea that you can assess someone's personality by studying their face is called। यह विचार कि आप किसी के चेहरे का अध्ययन करके उसके व्यक्तित्व का अवलोकन कर सकते हैं उसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है फिजियोगैनोमी। नेक्स्ट प्रश्न है द खालिस्तान कॉम्प्लेक्स इज टू गर्ल अस द खालिस्तान कॉम्प्लेक्स इज टू बॉय। खालिस्तान लड़कियों के लिए कॉम्प्लेक्स वैसा ही है जैसा लड़कों के लिए खालिस्तान कॉम्प्लेक्स है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रा आयोडिप्स इलेक्ट्रा ओडिप्स। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बिग 5 ट्रैट्स। निम्नलिखित में से कौन बिग 5 लक्षणों में से एक नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेंस ऑफ ह्यूमर, हास्य की भावना। नेक्स्ट प्रश्न है
डेविड वेसलर्स डिफाइंस इंटेलिजेंस अस। डेविड हेसलर्स ने बुद्धिमत्ता को इस प्रकार परिभाषित किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्लोबल कैपेसिटी टू एक्ट पर्पसफुली, थिंक रेटिनली एंड डेल इफेक्टिवली विथ ए इन्वायरमेंट। उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करना, तर्कसंगत रूप से सोचने और पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से निपटने की वैश्विक क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न है, द बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज ए जनरली एबिलिटी इज ए रिजल्ट ऑफ द वर्क ऑफ। यह विश्वास की बुद्धिमत्ता एक सामान्य क्षमता है जिसके कार्य का परिणाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पर्म मैन, स्पीयर मैन। नेक्स्ट प्रश्न है, इफ इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ए इंटेलिजेंस test discriminates against certain ethnic group, then it can be said that the test। यदि यह प्रदर्शित किया जाता है कि एक बुद्धि परीक्षण कुछ जाति समूह के साथ भेदभाव करता है तो यह कहा जा सकता है कि परीक्षण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हैज कल्चरल बेस, सांस्कृतिक पूर्वग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग इंटेलिजेंस इज। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, मेड अप ऑफ 3 डिफरेंस इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस। 3 अलग अलग स्वतंत्र बुद्धिमत्ताओं से बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, if an intelligence test measures consistently that what it is supposed to be measuring each time it is used, then it is said that the test is। यदि एक बुद्धि परीक्षण लगातार मापता है कि इसे हर बार उपयोग किए जाने पर क्या मापना चाहिए तो यह कहा जाता है कि परीक्षण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिलायबल, विश्वसनीय। नेक्स्ट प्रश्न है, इन टर्म ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के संदर्भ में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबो स्टेटमेंट आर ट्रू। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो हमारा कथन था, आइडेंटिकल ट्विंस आर मोर सिमिलर टू वन अनदर देन आर फ्रेंटल ट्विंस। सामान्य जुड़वा भाई बहनों की तुलना में एक दूसरे से अधिक समान होते हैं। सेकेंड है, फ्रेंटल ट्विंस आर मोर सिमिलर टू वन अनदर देन आर नॉन ट्विन सिबलिंग। मातृ जुड़वा भाई बहनों की तुलना में एक दूसरे से अधिक समान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एडॉप्टेड चिल्ड्रन आर मोर सिमिलर टू देयर बायोलॉजिकल प्रेजेंट आर देयर एडेप्टिव पेरेंट्स। गोद लिए गए बच्चे अपने दत्तक माता पिता की तुलना में अपनी जैविक माता पिता से अधिक समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डज IQ स्टैंड फॉर। IQ का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, बुद्धि भाग फल। नेक्स्ट प्रश्न है, द करेंट स्टैफोर्ड बाइंड इंटेलिजेंस टेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द टेस्ट डेवलप्ड बाई बाइनेट एंड सिमोन। वर्तमान स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धि परीक्षण के बिनेट और साइमल द्वारा विकसित परीक्षण से निकला है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन ईयरली 1900 के दशक के शुरुआत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ एक इनकोडिंग, स्टोरिंग एंड
रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन इन मेमोरी इज नो अस। स्मृति में सूचना को एनकोड करने, संग्रहित करने की, पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉग्निशन, अनुभूति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मैजिकल थिंकिंग इज चेफली सीन इन। जादुई सोच मुख्य रूप से निम्नलिखित में देखी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेस स्कॉलर्स, प्रीस्कूलर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, द फर्स्ट टास्क इज साइकोलॉजी इज टू केयरफुली ऑब्जर्व एंड ऑब्जेक्टिविटी डिस्क्राइब। मनोविज्ञान में पहला कार्य ध्यानपूर्वक परीक्षण करना और वस्तुनिष्ठ रूप से वर्णन करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहेवियर्स, व्यवहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एटीट्यूड्स द डिफेंस अस। योग्यताओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल टू लर्न इन स्पेसिफिक इन बिहेवियर। किसी विशिष्ट प्रयास में सीखने की व्यक्ति की क्षमताएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेजुअल डिस्पेरेंस ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज रिफर्ड टू अस। उत्तेजनाओं की प्रति वातानुकूलित प्रतिक्रियाओं के धीरे धीरे लुप्त होने को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सटेंशंस, विलुप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ईगो वर्ड बेस्ड ऑन द। अहंकार इस पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रियलिटी, वास्तविकता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, साइकोलॉजी इज ए। मनोवैज्ञानिक एक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड अस डिफेंस बाई। मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साइको एनालिस्टिस, मनोविश्लेषक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ई बी टीचनर 1867 to 1927 डिफरेंस साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ। ई बी टीचनर 1867 से 1927 ने मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्शियस एक्सपीरियंस, सचेत अनुभव। नेक्स्ट प्रश्न है, साइकोलॉजी एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इट इन्वायरमेंट इज डिफेंस बाई। मनोविज्ञान को पर्यावरण के संबंध में जीव की गतिविधियों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वुडवर्थ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप इज सेड बाई। सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसने कहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैकीवर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मैन इज ए सोशल एनिमल इज सेड बाई। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरस्तु। इसको अरस्तु ने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ एमॉन्ग द फॉलोइंग डिफेंस सोशलाइजेशन as the process by working together of developing group responsibility of are being guided by the welfare need for others। निम्नलिखित में से किसने समाजीकरण को एक साथ काम करने, समूह की जिम्मेदारी विकसित करने या दूसरों की कल्याण आवश्यकताओं द्वारा निर्देशित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोगार्ड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
विच टाइप ऑफ सोशलाइजेशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट एसेंशियल एंड बेसिक? किस प्रकार का समाजीकरण सबसे आवश्यक और बुनियादी माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी सोशलाइजेशंस, प्राथमिक समाजीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लाइफ डज प्राइमरी सोशलाइजेशन टेक प्लेस? जीवन की किस चरण के दौरान प्राथमिक समाजीकरण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चाइल्डहुड स्टेज, बचपन की अवस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्टस इज रिलेटेड टू ए ज्वाइंट फैमिली? निम्नलिखित में से कौन सा पहलू संयुक्त परिवार से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एवो। कॉमनली प्रॉपर्टीज, हाई इंटरेक्शन, बिग मैस, साझा संपत्ति, उच्च संपर्क, बड़ी गड़बड़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द टर्म ऑफ द मैरिज ऑफ ए मैन विथ द चाइल्डनेस वाइड ऑफ हिज डिसीज ब्रदर्स? अपने मृत भाई की निसंतान विधवा के साथ एक पुरुष के विवाह के लिए क्या शब्द है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लेवीरेट, लेवीरेट। नेक्स्ट प्रश्न है द स्पेसिफिक मैरिज एक्ट ऑफ इंडिया एवॉल्व मैरिज बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफेंस रिलीजन और कास्ट दैट इज द मिनिमम एज फॉर मैरिज अंडर द एक्ट? भारत का विशेष विवाह अधिनियम विभिन्न धर्मों या जातियों के व्यक्तियों के बीच विवाह की अनुमति देता है। इस अधिनियम के तहत विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 21 ईयर ऑफ मेल एंड 18 ईयर ऑफ फीमेल। पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है द प्राइमरी ग्रुप ऑफ एसेंशियल फॉर? प्राथमिक समूह निम्न के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग। भावनात्मक समर्थन और अपनेपन की भावना प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेकेंडरी ग्रुप इज? द्वितीयक समूह का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए टीम ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन ए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। एक दीर्घकालिक परियोजना पर काम कर रहे कर्मचारियों की एक टीम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर इज नो अस? एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक तत्वों के संचरण को इस रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कल्चरल डिफेंस, सांस्कृतिक प्रसार। नेक्स्ट प्रश्न है कल्चरल रिलेटिविज्म इज द आइडिया दैट? सांस्कृतिक सापेक्षवाद वह विचार है जिसके अनुसार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कल्चर शुड बी अंडरस्टूड एंड एवोल्यूटेड विथिन देयर ओवन कॉन्टेक्स्ट। संस्कृतियों को उनके अपने संदर्भ में समझा और मूल्यांकित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल? निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ए टीचर रिप्रीमाइंडिंग ए स्टूडेंट फॉर मिसबिहेवियर। शिक्षक दुर्व्यवहार के लिए छात्र को फटकार लगाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फॉर्मल सोशल कंट्रोल इज कैरेक्टराइज्ड बाय औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की विशेषता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द कलेक्टिव बिलीफ एंड वैल्यू ऑफ ए सोसाइटी। समाज की सामूहिक समानता, मान्यताएं और मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न है विच प्रोविडेंटली एलिवेशन
same in India aims to provide 100 day of wage employment to rural हाउसहोल्ड। भारत में किस गरीबी उन्मूलन योजना का लक्ष्य ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान करना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनरेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द फ्रॉड साइको एनालिस्टिक थ्योरी द 3 लेवल ऑफ द माइंड आर। फ्रॉड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मन के 3 स्तर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। पूर्व चेतना, अचेतना और अचेतन और चेतन। नेक्स्ट प्रश्न है, द पार्ट ऑफ माइंड दैट थॉट, मेमोरीज एंड इंफॉर्मेशन दैट आर नॉट करेंटली इन आवर awareness but can readily access and thought in conscious with relative easy or no us। मन का वह भाग जो विचार, स्मृतियाँ और सूचनाओं को वर्तमान में हमारी जागरूकता में नहीं है, लेकिन जिन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और सापेक्ष आसानी से चेतन में लाया जा सकता है, इसे इस रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रीकॉन्शियस माइंड, पूर्व चेतना मन। नेक्स्ट प्रश्न है, द पार्ट ऑफ माइंड दैट रिप्रेजेंट और इंटरनलाइज मॉरल वैल्यू, सोसाइटल नॉर्म एंड कॉन्शियसनेस इज नो अस द। मन का वह भाग जो हमारे आंतरिक नैतिक मूल्यों, सामाजिक मानदंडों और विवेक का प्रतिनिधित्व करता है, उसे इस रूप से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुपर ईगो। नेक्स्ट प्रश्न है, विच लॉ ऑफ लर्निंग एम्फेसिस दैट रिपीटेशन और प्रैक्टिस इज नेसेसरी फॉर लर्निंग टू एक्योर। सीखने का कौन सा नियम इस बात पर जोर देता है कि सीखने के लिए पुनरावृत्ति का अभ्यास आवश्यक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, विच लॉ ऑफ लर्निंग हाईलाइट्स द रूल ऑफ लिंकिंग न्यू इंफॉर्मेशन और स्किल विच एक्सिस्टिंग नॉलेज और एक्सपीरियंस। सीखने का कौन सा नियम नई जानकारी या कौशल को मौजूदा ज्ञान या अनुभवों से जोड़ने की भूमिका पर प्रकाश डालता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉ ऑफ एसोसिएशंस, संगति का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग डेवलप्ड बाय BF स्किनर इन्वॉल्व शेपिंग बिहेवियर थ्रू द यूज ऑफ। BF स्किनर द्वारा विकसित ऑपरेटिव कंडीशन के सिद्धांत में निम्नलिखित के उपयोग में अध्ययन में व्यवहार को आकार देना शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट्स, पुरस्कार और मानदंड। नेक्स्ट प्रश्न है, सोशल लर्निंग थ्योरी वाज प्रोवाइडेड बाय। सामाजिक वीक्षण सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्बर्ट बंदूरा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व ड्राइविंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स। किस प्रकार की सोच में सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्ष निकालना शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्क। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू पर्सनालिटी फोकस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। व्यक्तित्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अचेतन प्रक्रिया और बचपन के शुरुआती अनुभव पर ध्यान केंद्रित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साइकोडायनेमिक अप्रोच, मनोगतिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू पर्सनालिटी एम्फेसिस द इन्फ्लुएंस
ऑफ genetic and biology on individual डिफेंस। व्यक्तित्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण व्यक्तिगत अंतरों पर आनुवंशिकी और जीव विज्ञान के प्रभाव पर जोर देता